मनोविज्ञान की विभिन्न शाखाओं का संगीत से संबंध और ये कह सकते हैं विभिन्न शाखाओं में संगीत के जो अनुप्रयोग हैं, इसके बारे में आज बात करेंगे। मनोविज्ञान की प्रमुख 4 शाखाएं मानी जाती हैं: शिक्षा मनोविज्ञान, असामान्य मनोविज्ञान, समाज मनोविज्ञान और उद्योग मनोविज्ञान। ये चर्चा पहले की जा चुकी है कि संगीत सीखने समझने में मानसिक क्रियाएं किस प्रकार कार्य करती हैं और संगीत में मनोविज्ञान की क्या भूमिका है, उसको बताने का प्रयास किया गया है। लेकिन अब मनोविज्ञान से, इसकी विभिन्न शाखाओं से संगीत किस प्रकार जुड़ा हुआ है, उस पर विचार किया जाएगा। सर्वप्रथम बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान और संगीत के संबंध की। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा की समस्याओं का अध्ययन, विश्लेषण, विवेचन और समाधान करता है। बालक को शिक्षित करते समय कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उस अवस्था में बालकों को संगीत के सहारे अन्य विषयों के पाठ पढ़ाए जा सकते हैं। बाल मनोविज्ञान के आधार पर चलने वाली समस्त शिक्षण संस्थाओं ने संगीत विषय को भी अन्य विषयों के समान ही महत्व दिया है। प्रचलित शिक्षण प्रणालियों में किंडरगार्टन, मोंटेसरी प्रणाली, बेसिक शिक्षा आदि सभी ने संगीत विषय को बालकों के लिए आवश्यक समझकर शिक्षा के साथ स्थान दिया है। बालकों को गीत के सहारे अक्षरों और शब्दों को याद कराया जाता है। अगर शिक्षक बाल मनोविज्ञान का ज्ञाता है या उसको थोड़ा सा भी बाल मनोविज्ञान का ज्ञान है, तो बालक के मनोभावों को जानने के पश्चात उनके मन की भावना ग्रंथियाँ, जिसको बोलते हैं इमोशनल कॉम्प्लेक्सेस, हीन भावना, चिड़चिड़ापन आदि को संगीत द्वारा दूर किया जा सकता है। इन्हीं सब कारणों से स्कूल तथा विश्वविद्यालयों में संगीत अन्य विषयों के साथ पढ़ाया जाने लगा है। संगीत शिक्षा मौखिक परंपराओं पर आधारित रही है। ख्याति प्राप्त कलाकार के कला का अनुकरण कर उसे ज्यों का त्यों प्रस्तुत करना इस विषय का मुख्य ध्येय है। भारतीय शास्त्रीय संगीत शिक्षा प्रणाली 2 प्रकार की प्रचलित है। पहली है परंपरागत शिक्षा प्रणाली। इस प्रणाली में विद्यार्थी को कलाकार बनाने की चेष्टा की जाती है। जिन व्यक्तियों का परंपरागत कार्य गायन, वादन तथा नृत्य रहा है और जिन्होंने अपनी कला साधना से भारतीय स्तर पर ख्याति प्राप्त कर कला जगत में अपनी अमिट छाप छोड़ दी हो, ऐसे कलाकारों से शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थी घरानेदार कलाकार कहलाते हैं। घरानों के माध्यम से संगीतज्ञों के एक विशेष वर्ग का सामुदायिक विकास भी होता है। प्रत्येक घराने का मुख्य गुरु, संरक्षक तथा मार्गदर्शक होता था, जो उस घराने की शिक्षा का आयोजन करता था और परिवार के होनहार सदस्यों की संगीत शिक्षा का भार अपने ऊपर लेता था। दूसरी शिक्षा प्रणाली है संगीत संस्थाओं की शिक्षा प्रणाली। सन 1886 ईस्वी में मौला बख्श ने सर्वप्रथम संगीत विद्यालय बड़ौदा में खोला, जो बाद में बड़ौदा स्टेट म्यूजिक स्कूल के नाम से जाना गया। 1901 में पंडित विष्णु दिगंबर द्वारा लाहौर में गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना की गई। वह संगीत के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी परीक्षण था, जिसमें प्राचीन गुरुकुल प्रणाली तथा आधुनिक संस्थागत शिक्षण प्रणाली का अद्भुत समन्वय था। आज भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में संगीत विषय अन्य विषयों के साथ पाठ्यक्रम में लागू करके इसकी शिक्षा प्रदान की जा रही है। अब इसके बाद आता है असामान्य मनोविज्ञान और इसमें संगीत के अनुप्रयोग। असामान्य मनोविज्ञान में मानसिक विकारों का अध्ययन, उनकी उत्पत्ति के कारण,
व निवारण संबंधी जानकारी दी जाती है। मानसिक विकारों के उपचार के लिए संगीत चिकित्सा बहुत उपयोगी हो सकती है। सन 1962 ईस्वी में बोलन में अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा परिषद सम्मेलन में यह विचार व्यक्त किया गया कि संगीत का प्रभाव मस्तिष्क तंत्र की उन मांसपेशियों पर बहुत अनुकूल पड़ता है जिनमें भावनाएं भरी रहती है। ये मांसपेशियां संगीत लहरियों के स्पंदन द्वारा निष्क्रियता की अवस्था से निकलकर सक्रिय हो जाती हैं, फलस्वरूप तनाव कम हो जाता है। मनोवैज्ञानिक संगीत के विभिन्न प्रयोगों द्वारा ये सिद्ध कर चुके हैं कि संगीत सुनने से उच्च रक्तचाप, रसपाक प्रक्रिया आदि कई प्रकार के शारीरिक परिवर्तन होते हैं जो सामान्य व्यवहार करने में सहायक सिद्ध होते हैं। आजकल तो कई जगहों पे संगीत चिकित्सा या म्यूज़िक थेरेपी की एक शाखा भी खुल चुकी है। कई अस्पतालों में, जैसे अपोलो अस्पताल एक प्रमुख है, उसमें संगीत चिकित्सा के रूप में काफ़ी मान्य हो चुका है और इसकी सहायता से विभिन्न रोगों के उपचार भी किए जा रहे हैं, चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक हो। अब आता है समाज, मनोविज्ञान एवं संगीत। व्यक्ति सामाजिक प्राणी है। किसी व्यक्ति की अन्य व्यक्तियों के प्रति संवेदनशीलता उसके व्यवहार को सामाजिक बनाती है। समाज मनोविज्ञान व्यक्ति के विचारों, भावों और कार्यों पर अन्य व्यक्तियों के प्रभावों का अध्ययन करता है। व्यक्ति समाज में जन्म, मृत्यु, नामकरण, संस्कार, स्त्रियों की दशा, व्यापार, परिवहन, सिंचाई, रीति रिवाज, जाति प्रथा, व्यापार, स्वास्थ्य तथा चिकित्सा आदि समस्याओं से गुजरता रहता है। इन सभी समस्याओं से संगीत कहीं तो प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा है तो कहीं कहीं अप्रत्यक्ष रूप से भी जुड़ा हुआ है। हम जानते हैं समाज की मुख्य समस्या जाति प्रथा है, जिसको लेकर अधिकतर कलह पैदा होते हैं। किंतु हम ये भी देखते हैं कि विभिन्न जाति के लोक गायक एक दूसरे का संगीत सुनते हैं तथा सीखते हैं। हिंदू मुस्लिम दोनों जाति के लोग ही एक दूसरे का संगीत सुनते हैं तथा एक साथ बैठकर रियाज करते हैं, खान पान तथा निवास भी करते हैं, क्योंकि भारतीय संगीत शिक्षण में जो घराना पद्धति है वह जाति प्रथा को समाप्त करती है। औद्योगिक मनोविज्ञान उन व्यक्तियों के व्यवहार का अध्ययन करता है जो औद्योगिक कार्यों में संलग्न रहते हैं। औद्योगिक मनोविज्ञान का प्रादुर्भाव 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुआ। आज के मशीन युग के कारण तथा कर्मचारियों की अवहेलना के परिणाम स्वरूप औद्योगिक मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई। बड़े तथा छोटे किसी भी प्रकार के उद्योग के विभिन्न पक्षों का अध्ययन अब मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से किया जाता है। मनोविज्ञान की इस शाखा में मजदूर की आर्थिक, सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक समस्याओं का और विभिन्न प्रकार की नियमों तथा सिद्धांतों का समाधान किया जाता है। उद्योग मनोविज्ञान के क्षेत्र में अपने व्यवसाय को बढ़ाने की दृष्टि से रेडियो तथा दूरदर्शन में विभिन्न विज्ञापन प्रसारित किए जाते हैं। इस विज्ञापन को लोकप्रिय बनाने के लिए संगीत का सहारा लिया ही जाता है, चाहे वो गीत के रूप में हो या इंस्ट्रूमेंट के साथ बजाकर उसको अनुप्रयोग किया जाए, लेकिन संगीत का इसमें सहायता विज्ञापनों में जरूर ली जाती है, जिससे वो ज़्यादा लोकप्रिय हो जाते हैं और उस वस्तु की मांग बढ़ जाती है जिसके बारे में विज्ञापन दिया जाता है।